नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। सो मंथली प्रेडिक्शन की एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि जून के महीने के लिए प्रेडिक्शंस की शुरुआत हो रही है। अब जून का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, हम एक एक राशि करके डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि जब मैं मंथली प्रेडिक्शंस करती हूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पूरे महीने में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, ये सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और काफ़ी हद तक जो प्लानिटरी पोजीशंस की स्थिति होती है, यानी कि गोचर की जो स्थिति होती है, वो इसमें इंक्लूडेड होती है। सो पूरे महीने में जो भी गोचर हो रहे हैं उसका प्रेडिक्शन भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक ओवरव्यू की मैं बात करूँ कि इस महीने में क्या क्या मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य तो राशि परिवर्तन करते ही हैं हर महीने। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो 15 जून को होगा। दूसरी बात, इस बार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 17 जून को शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं इस महीने के अंदर, जो कि एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा इवेंट है। उसको भी हम इंक्लूड करेंगे कि इसका क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अब अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो देखिए, महीना आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप अपने कामकाज से या अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नेगेटिव रहेगा। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपको उन प्रॉफिट्स को गेन करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत, एफर्ट्स सही डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बिना फोकस के आप काम कर रहे हैं और आपको अचानक से यू विल गेट रिटर्न्स। आपको बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर आप ही की राशि में बृहस्पति स्थित हैं और यहाँ पर राहु भी स्थित हैं। सप्तम भाव में केतु का होना काफ़ी हद तक आपके लिए प्रोग्रेस को लेकर के थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ सकता है। इस अवधि में आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। इनिशियल ऑफ द मंथ, यानी कि महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आएंगी, कुछ काम कम बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे महीने भर में काम बनेंगे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं शनि की स्थिति यहाँ पर देखूँ तो 11वें भाव में शनि जो है हर तरह के क्षेत्रों में आपके लिए विकास की परिस्थिति लेकर के आता है। लेकिन आपके लिए देखिए, जो भी परिणाम आपको मिलेंगे वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। शनि जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि उस तरफ से आपको जो भी परिणाम मिलने वाले हैं वो आपके लिए बहुत स्लो मूविंग रहेंगे। सो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ और साथ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था। अब अगर मैं जैसे मैंने कहा 17 जून को जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे। इस अवधि में भी आपके जो कामकाज में आपको लाभ मिल रहे थे उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती हुई आपको नज़र आएगी। इनिशियल फेज़ में पहले 15 जून तक आपके लिए तेज़ी आप देखेंगे और 17 जून के बाद धीरे धीरे मंदी होती हुई नज़र आएगी। कामकाज में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। 15 जून के बाद अगर बात करी जाए, क्योंकि सूर्य का गोचर होगा तीसरे भाव में आप लोगों के लिए, जो कि प्रगति का भाव है। इस अवधि में पराक्रम का भाव है। जैसे कि सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी है, जो कि 3rd हाउस में रहेंगे। अब इस परिस्थिति के अंदर आपकी बुद्धि का विकास होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर नई नई चीज़ों को सीखने का, नई लर्निंग्स करने के मौके आपको मिलेंगे। खास तौर पे दूसरा भाग जो रहेगा वो यात्राओं के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं वो आपके 4थे भाव में स्थित रहेंगे। यानी कि किसी भी कार्य को या किसी भी कार्य में पैसे को लेकर के जो चीज़ें हैं, फाइनेंसेस को लेकर के जो चीज़ें हैं, खरीदने और बेचने वाली जो परिस्थिति बनती है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ करके चीज़ें करने की ज़रूरत है। ब्लाइंड फेथ आप किसी पर नहीं कर सकते। सुख सुविधाओं के ऊपर तो खर्चा होगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ करके पैसा नहीं लगाइएगा और ना ही आप लोग चीज़ों की खरीदारी कीजिएगा। अब बृहस्पति जो है वो पहले भाव में है, जो कि राहु के साथ हैं, तो आपके लिए चिंता का कारण भी बनेंगे। लेकिन 9वें भाव पर उसकी दृष्टि पड़ने की वजह से
आप देखेंगे कि इस अवधि में आप अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ेंगे इस अवधि में कहीं ना कहीं पे, लेकिन असुरक्षा की भावना, एक इनसिक्योरिटी की इमोशंस जो हैं, इनसिक्योरिटी के फीलिंग जो है वो आपके अंदर रहेगी। लेकिन हाँ, अध्यात्म से जुड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और ख़ास तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस अवधि में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है और इस अवधि में काफ़ी हद तक जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके काम ज़रूर आएंगी। कार्यस्थल पर बोनस मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा था वीडियो की शुरुआत में कि मध्यम फलदायी रहेगा। तो आपको जो बोनस मिल रहा है उसको अपना टारगेट समझकर आप और आगे काम करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है उसमें संतुष्ट होकर के आप बैठ जाएंगे, तो वो बिकॉज़ बहुत कम समय के लिए ही रह पाएगा। तो करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो दूसरा भाग जो रहेगा इस महीने का वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। शनि आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, जो कि सुख समृद्धि आपको देंगे और ख़ास तौर पर सूर्य की भी परिस्थिति जो बनती है आपके विकास में थोड़ी सी धीमी गति लेकर के आएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठ कर के, पराक्रम भाव में बैठ कर के आपको कॉन्फिडेंस तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो कहीं ना कहीं पे इनिशियली जो टाइम रहेगा आपको उसमें काफ़ी हद तक एफर्ट्स आपको डालनी पड़ेंगी। और दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो देखिए जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में सुधार बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि पहले भाव में राहु बृहस्पति के साथ बैठा है, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु वहीं पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अहंकार जैसी स्थितियाँ, प्राउड बहुत ज़्यादा होना या ईगो में बहुत ज़्यादा आकर के अपने रिश्तों को ख़राब करने के बारे में सोचना, इस तरह की परिस्थितियाँ जो है वो मेष राशि वाले लोगों के लिए बनती हैं। आपके लिए एक ही सलाह है कि आप तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिएगा। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे आउट। राहु जो होता है वो हमेशा क्लाउडीनेस लेकर के आता है, राहु जो होता है वो हमेशा भटकाव लेकर के आता है, केतु एक हेडलेस एनर्जी है, बिना सोचे समझे कार्य करवाता है। सो आई वुड से अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाहते हैं, उसमें पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, सो कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे आउट। दूसरी बात अगर मैं आपके लिए बात करूं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने में कहीं ना कहीं पे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ है, लग्न में बैठा है, तो आपकी ओवरऑल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ख़ास तौर पे डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें, इनफैक्ट जिन लोगों को अल्सर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि इस अवधि में आप लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को संभालते समय आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें। बिजली का झटका, इस तरह की चीज़ें, उपकरणों से थोड़ा सा अगर उसका हैंडलिंग आप कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा। अब अगर बात करी जाए लव रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पहली बात तो आप किसी के साथ अगर नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत आँख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आजकल देखिए सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है एंड इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपसे जो जैसा कह रहा है आप उस पर वैसे ही विश्वास नहीं कर लीजिएगा। सो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। हालांकि ये अवधि आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में बेहतरी लेकर के आएगी, पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे सामने वाले पक्ष से धोखा मिलने की उम्मीदें भी बनती हैं आफ्टर 17 जून। अब अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपके लिए आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको इस अवधि में जितना हो सकता है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, अपने हर एक प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके कीजिएगा। हालांकि ये अवधि आपके लिए खर्चों में कमी करने की ज़्यादा रहेगी। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंसेस करेंगे उतनी ही आपके लिए स्थिति जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेगी। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कट ऑफ योर एक्सपेंसेस। जो एक्स्ट्रा वाले एक्सपेंसेस हैं उसे कट ऑफ कर दीजिएगा। अब अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो ये यहाँ से देखिए उतार चढ़ाव आपके लिए नज़र आता है। प्रथम भाव में राहु बृहस्पति और 7th हाउस में केतु की परिस्थिति जो बनती है, थर्ड हाउस में आपके लिए सूर्य की परिस्थिति जो बनती है, इनिशियल फेज में संपत्ति को लेकर के वाद विवाद और कन्फ्यूजन्स लेकर के आती है। पारिवारिक स्तर पर छोटी छोटी बातों को लेकर के बीच में
ऐसी स्थितियां लेकर के आती है जिसमें कि कलह कलेश थोड़े से बढ़ जाएंगे इनिशियल फ्रंट में। काफ़ी हद तक अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं तो देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो चंद्र शासित राशि में चौथे भाव में रहेंगे, और इसके अगर असर की मैं बात करूं तो इस अवधि में आपके लिए थोड़े से बेटरमेंट की चीज़ें नज़र आती हैं काफ़ी हद तक। अगर मैं मंगल की परिस्थिति की भी बात कर रही हूँ तो आपके लिए परिवार में आपस में तालमेल बिठाने में जितना आप एफर्ट लगाएंगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत है। बाकी आपके परिवार के जितने लोग हैं वो आपसे उम्मीदें लगाएंगे, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस करेंगे, बल्कि आपसे सलाह मशवरे की उम्मीद करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो परिवार को संभालना है तो वो आपके हाथ में रहेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मैंने पहले इनिशियली एक चीज़ कही थी कि लर्निंग प्रोसेस जो रहेगा वो इनिशियल फेज़ में बहुत अच्छा रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए महीने की शुरुआत जो रहेगी वो बढ़िया रहेगी। सो इसलिए आप किसी भी चीज़ के लर्निंग प्रोसेस में आप दिलचस्पी रखते हैं तो महीने की शुरुआत में ज़रूर कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग ज़रूर कीजिएगा। करियर के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा, लेकिन बिना सोचे समझे फैसला या जल्दबाजी में फैसला नहीं कीजिएगा, बिकॉज वो आपको गलत दिशा में लैंड अप कराएगा। दूसरी चीज़, जो इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर के आप किसी एजुकेशन के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डाइसी रहेगा। जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और सोच समझ कर प्लानिंग कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य देव की आराधना ज़रूर कीजिए। मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए हवन ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन आप एक घर में होम या हवन ज़रूर करना है आपको। आप जितने मंत्र आप जानते हैं उतने मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक अग्यारी बनानी है, हाथ में हवन सामग्री लेनी है। और आई ऑलवेज टेल यू दिस कि जब भी हम हवन की बात करते हैं तो पुराने हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हवन जब किया जाता था तो उस समय पर आपके अंदर के जो विकार है उसकी आहुति आपको देनी चाहिए। अब तो हम हवन सामग्री हमने डाल दी, हमें लगता है हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हवन सामग्री डालते समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर की जो विकार है ना, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसकी आहुति आप दे रहे हैं अग्नि के अंदर, वही होता है हवन। सो इस समय के अंदर अगर आप राहु केतु से चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करें तो इस समय पर आप हवन ज़रूर कीजिएगा, और मंगलवार के दिन कीजिएगा। शनिवार के दिन आप लोग कोशिश करें कहीं पर यज्ञ करवा सकते हैं, किसी मंदिर में, किसी देवालय में आप अन्न का दान ज़रूर कीजिएगा। और शनिवार के दिन ही आप लोग 17 बार ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो सतनज़ा इसका दान, इसका डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे ख़ास तौर पे सरकारी पक्ष या सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं उनके लिए इस अवधि में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।